सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर कल दिन भर हंगामा हुआ। शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा। राणा दंपति ने पुलिस में शिव सैनिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जबकि विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी के चेहरे साफ साफ कैमरे में कैद हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी और घंटों तक घर के बाहर जमा होकर शिव सैनिकों ने हंगामा किया, नारेबाजी की और लगातार इसी को लेकर यह शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। और आपको कल के प्रदर्शन के बवाल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक एक तस्वीर पे कैमरे पर भी आकर शिव सैनिकों ने अपनी बात रखी थी, धमकी दी थी नवनीत राणा और रवि राणा को, और उन्होंने ये बोला था, अपने मुंह से बोला था कि क्यों यहां पर पहुंचे हैं, किस लिए वो पहुंचे हैं, उनका मकसद क्या था। ऐसे में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या इन फुटेज से लोग पता नहीं कर सकते उनके नाम क्या? अपने नाम तक लोगों ने बताया है कैमरे पर। और सीधा हम बात करते हैं सचिन से। सचिन, जो तस्वीरें हमने दिखाई थी, लगातार हमने रिपोर्टिंग की थी, राजीव भी वहां पर थे, इसके अलावा हमारे दूसरे दिनेश मौर्य भी वहां पर थे। दोनों ने लगातार लोगों से बात की, दोनों ने लगातार यह पहुंचाया कि भाई आप कौन है, अपना नाम भी बता रहे हैं और वो बता भी रहे हैं क्यों आया, धमकी भी दे रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस क्या इतनी निकम्मी हो सकती है, लापरवाह हो सकती है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें? जी बिल्कुल, सवाल बीजेपी यही उठा रही है और बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो ये पुलिस इनके कहने पर और पुलिस का इस्तेमाल करते हुए ये बीजेपी के खिलाफ या फिर जो दूसरे दलों के उनके खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको दमन करने का, उनके खिलाफ साजिश रचने का, उनको झूठे केस में फंसाने का जो है वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। और बीजेपी की इस मामले को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री तक जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव से उन्होंने आज सुबह में बात की है। उसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव जो है इनसे भी बीजेपी का डेलीगेशन कल मिलने वाला है। पूर्व जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो गृह मंत्री से, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से बातचीत करने वाले हैं। और बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि मौजूदा जो पुलिस कमिश्नर है वो कहीं ना कहीं एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के इशारे पर, और बीजेपी नेताओं के खिलाफ लगातार झूठे केसेस दर्ज कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी की पोल खोल यात्रा चल रही है मुंबई भर में, जिसमें वो शिवसेना ने जो भ्रष्टाचार किया है, उनका आरोप है बीएमसी में भ्रष्टाचार हो, उसकी पोल खोल कर रहे हैं। चेंबूर में उनके रथ पर हमला होता है, फिर मोहित कंबोज की गाड़ी पर हमला होता है, फिर किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला होता है। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री या फिर पुलिस के जो परमिशन है उसके बिना ये संभव नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन बताइए ना कि एक तरफ आप नवनीत राणा और रवि राणा पर आप केस दर्ज करते हैं कि भाई आप बिना परमिशन के प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी मस्जिद या चर्च के बाहर तो जाके हनुमान चालीसा पढ़ने वाले नहीं थे, उसके बावजूद आप पर यह केस लगाए जाते हैं, धाराएं लगाई जाती है। लेकिन जो हमले कर रहे हैं उस पर पुलिस बिल्कुल खाली हाथ बैठी हुई है, जो प्रदर्शन करते हैं उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में साफ ये हो जाता है कि आखिरकार पुलिस वहां पर क्या लापरवाही बरत रही है या फिर दबाव है लापरवाही बरतने के लिए? अमित, एक और ऑप्शन है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार पुलिस पर यह आरोप लगा रहा है कि सरकार के इशारे पर काम कर रही है, और इन आरोपों के तहत उस बात की सच्चाई साबित भी हो रही है कि दोहरे मापदंड लगाए जा रहे हैं। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें धारा 153A का जिक्र है, लेकिन जो लोग शिवसेना के कार्यकर्ता नवनीत राणा, रवि राणा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें वो लोग हैं ही नहीं जो प्रदर्शन में मुख्य तौर पर आगे थे, बल्कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अब बात करते हैं मुंबई में जो हलचल हो रही है उसमें किरीट सोमैया ने अपने ऊपर हुए हमले का भी जो जिक्र किया, उसके बाद उद्धव सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का आरोप है कि पुलिस उद्धव सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही है और शिवसैनिक बीजेपी नेताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और इसी बात का लगातार हम जिक्र भी कर रहे थे। पोल खोल की गाड़ी पर हमला, दूसरे दिन पोल खोल के स्टेज को उखाड़ना, तीसरे दिन मोहित कंबोज पर हमला, अब किरीट सोमैया पर हमला, जिसको जेड सिक्योरिटी है। पुलिस क्या सारा तमाशा देखती रहेगी? नवनीत राणा और विधानसभा के सदस्य रवि राणा के घर के सामने सैकड़ों शिवसैनिक इकट्ठे आते, कोई गिरफ्तार नहीं होता, कोई लाठीचार्ज नहीं चलता। सारी पुलिस महाविकास आघाड़ी सरकार के एक कठपुतली के तरह काम कर रही है, उनके इशारे पे काम कर रही है। क्या अब किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ उसके हमलेखोर जो है उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या कल मोहित कंबोज के गाड़ी पर हमला हो उसके हमलेखोरों को गिरफ्तार किया गया?
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राणा दंपति के वकील बांद्रा हॉलीडे कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त 11 बजे के बाद राणा दंपति को भी पुलिस बांद्रा कोर्ट हॉलीडे कोर्ट लेकर जाएगी और इंतजार यही किया जा रहा है कि कब इस पूरे मामले में कोर्ट में इन दोनों की पेशी होगी। साथ ही जानकारी ये भी है कि सांता क्रूज पुलिस इस मामले में राणा दंपति की 3 दिन की मांग करेगी, पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। वहीं अमित, एक और बड़ी बात यह भी है जो राणा दंपति के वकील की तरफ से कही गई है कि वो बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब देखना यह है कि कोर्ट में जब यह मामला पहुंचेगा, राणा दंपति और पुलिस जब कोर्ट के सामने होंगे तो किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो उनके वकील हैं रिजवान मर्चेंट जो बांद्रा कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में राणा दंपति की पेशी होने जा रही है, लेकिन इसमें सबसे अहम ये हो जाता कि जो 153A धारा लगाया गया है जिसके तहत ये होता है कि आप 2 समुदायों के बीच धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर ही रिजवान मर्चेंट ने चैलेंज किया है कि अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो टिकना बड़ा मुश्किल होगा। पुलिस को यह तथ्य देने पड़ेंगे कि आखिरकार किस तरह से 2 समुदायों के बीच में वो हनुमान चालीसा के जरिए भावनाओं को भड़का सकते हैं। और अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, कई महत्वपूर्ण आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को लेकर नजरें टिकी रहेंगी। एक तो बेल को लेकर वो मांग नहीं करेंगे राणा दंपति, दूसरा 153A जो उन पर धारा लगाई गई है उसको लेकर भी कोर्ट में जिरह हो सकती है। किस तरीके से आज ये पूरी कार्रवाई रहेगी कोर्ट में? जी देखिए, सरकारी वकील प्रदीप खरात और रिजवान मर्चेंट जो राणा दंपति की तरफ से वकील हैं, इन दोनों की तरफ से जब दलीलें पेश की जाएंगी तो सरकारी वकील प्रदीप खरात की तरफ से ये कहने की कोशिश की जाएगी कि पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मातोश्री के बाहर, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और ख़ासतौर पर जो धार्मिक उन्माद है पूरे राज्य में उसको भड़काने का एक मामला था, उसको धार्मिक एक रंग देने की कोशिश की जा रही थी, ये इनकी तरफ से दलील होगी। और जबकि रिजवान मर्चेंट ये साफ तौर पर उनका कहना है कि ये एक धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई मामला ही नहीं था, सिर्फ एक हनुमान चालीसा का एक पाठ करना था। एक सिंपल सी एक पाठ करने की एक वजह थी कि उनका एक दलील था कि 7.5 महाराज सर के ऊपर चल रहा है, उसको दूर करने के लिए संकट मोचन हनुमान का वो हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के बाहर करना चाहते हैं। ये एक सिंपल सा एक जो है घटनाक्रम था जो होना चाहिए था, लेकिन इसको पूरी की पूरी एक धार्मिक कॉन्स्पिरेसी, एक धार्मिक रंग देकर जो है ये FIR दर्ज की गई है। तो जो दलीलें दोनों तरफ से वकीलों की जब शुरू होगी, यही करना है कि आखिरकार पुलिस ने जो धाराएं लगाई उस धाराओं को साबित कैसे करेगी। सचिन, क्योंकि लगातार आप सब चीजों को देख भी रहे हैं, बताइए कि 153A जो धारा लगाया गया है, कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए इसको साबित कर पाना, क्योंकि जो उनके वकील हैं वो तो इसका जिक्र भी कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं तो किस तरह से किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, क्योंकि किसी मस्जिद के बाहर या फिर किसी चर्च के बाहर जाके वो नहीं करने वाले थे ये। जी देखिए, इस पर शिवसेना नेताओं का और जो पुलिस ने FIR जो लिखी है उसमें ये लिखा हुआ है कि उनको नोटिस दिया गया था, पुलिस ने उनको उनके एक दिन पहले घर जाकर नोटिस दिया था कि वो इस तरह से उनके घर पर नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस तरह से मीडिया में बयान दिए कि वो उद्धव ठाकरे के मातोश्री पर जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ जो है पढ़ेंगे। और उन्होंने शिवसैनिकों को उकसाया। उनका ये कहना है कि उससे शिवसैनिक जो है मातोश्री को अपना एक श्रद्धा स्थान मानते हैं और शिवसैनिकों को उन्होंने उकसाने की कोशिश की, जिसके कारण इतना बड़े शिवसैनिक जो है वो मातोश्री के बाहर या फिर उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए। जो शिवसैनिक उन्होंने कहा कि शिवसेना तो कोई धार्मिक समुदाय तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरे धर्म के भी नहीं है, उसमें तो हर धर्म के लोग हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल एंटिटी है ना, वो कोई धर्म का कोई ना स्थान है। वही तो सवाल है और यही एक सवाल है, और जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि एक महिला को, और ये जो ऑफेंस है वो जमानती ऑफेंस है, और ऐसे होते हुए भी एक महिला जो लोग जनप्रतिनिधि है, सांसद है, उसको रात में अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको लॉकअप में रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी वायलेशन है। और जिसको लेकर अब समय समय पर बीजेपी ये कह रही है कि सरकार को कोर्ट में, अदालत में मुंह की खानी पड़ी है, और इस मामले में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उनको साबित करना पड़ेगा, ये जो सेक्शन लगाए गए उनको साबित करना पड़ेगा, चाहे किरीट सोमैया का मामला हो या फिर ये नवनीत राणा का मामला हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।